बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादकैन एजुकेशन सर्विसेज। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 7 में सिंधी का चैप्टर नंबर 29 डाहो हारी पढ़ेंगे। डाहो हारी यानी अक्लमंद किसान, ये पढ़ेंगे। सबक की बुलंदख्वानी करेंगे, तर्जुमा करेंगे और इसका काम जो है वो आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम सबक की बुलंदख्वानी शुरू करते हैं। जी बच्चों, डाहो हारी यानी अक्लमंद किसान, ये एक कहानी है कि एक अक्लमंद किसान ने किस तरह सवालों के जवाब देकर अपने बादशाह को आज़ाद करवाया था। क्योंकि उसका जो मालिक था किसान का, वो एक बादशाह के पास सवाल के जवाब देने गया था। गलत जवाब देने पर बादशाह ने उसको कैद में कर दिया था। तो किसान ने अपने मालिक को बचाने के लिए सही सवालों के जवाब दिए और अपने मालिक को छुड़ाकर वापस अपने गांव ले गया। तो ये एक कहानी है। किनन हाकिम पढ़ो घुमायो त आऊं पंहिंजो वॾो वज़ीर हुन खे बणाईंदसि, जेको मुंहिंजनि सवालनि जा जवाब पूरा ॾींदो। किसी हाकिम ने ऐलान करवाया कि मैं अपना बड़ा वज़ीर उसको बनाऊंगा जो मेरे सवालों का पूरा जवाब देगा। कई माण्हू हाकिम आॾो आया पर हाराए मोटी वया। कई लोग उस हाकिम के सामने आए लेकिन हार कर वापस चले गए। हिकड़े ज़मींदार खे बि अची शौक़ थियो। एक ज़मींदार को भी शौक़ हुआ जवाब देने का। सो सही संभरी घोड़े ते चढ़ी हाकिम डाहिन पंध पयो। तो वो तैयार होकर घोड़े पर बैठकर हाकिम की तरफ चल पड़ा। पाण सां पंहिंजे हारी खे बि नौकर करे वठी हलियो। अपने साथ अपने किसान को भी नौकर बनाकर ले गया। जडन हाकिम के दरबार में पहुंचा, जब वो उस हाकिम के दरबार में पहुँचे तदन हुनन के शाही मेहमान करे रिहायो। तब उनको शाही मेहमान के तौर पर रखा गया। ॿिए ॾींहुं नौकर खे उते ई छॾे ज़मींदार के दरबार में वठी वया। दूसरे दिन नौकर को वहीं छोड़कर ज़मींदार को दरबार में ले गए। हाकिम ज़मींदार खां 3 सवाल पूछा। हाकिम ने ज़मींदार से 3 सवाल पूछे। पेट किन्हनि जो चंगो, पेट किसका अच्छा, जर केड़ो चंगो, पानी कौन सा अच्छा, ऐं गुल केड़ो चंगो और फूल कौन सा अच्छा। ज़मींदार सोचे समझे जवाब ॾिनो त ज़मींदार ने सोच समझ कर जवाब दिया कि पेट पल्ले जो, पेट मछली का, क्योंकि मछली जायकेदार होती है, खाने में अच्छी होती है, तो इसलिए उसने कहा कि पेट मछली का अच्छा होता है। जर कुएं जो, जर जो है वो कुएं का, पानी जो है वो कुएं का, क्योंकि मीठा पानी होता है, तो उसने कहा कि पानी जो है वो कुएं का अच्छा होता है। ऐं गुल गुलाब जो चंगो, और फूल जो है वो गुलाब का अच्छा होता है, क्योंकि फूलों में गुलाब के फूल को गुलाब बादशाह कहा जाता है, इसलिए उसने ये सोच कर जवाब दिया है कि फूल जो है वो गुलाब का अच्छा होता है। जी बच्चों, हाकिम जो क़ाइदो हो त जेको शख़्स सही जवाब न ॾींदो हो तनन खे कैद में हणी छॾींदो हो। हाकिम का ये तरीका था कि जो शख्स उसका जवाब सही नहीं देता था उनको वो कैद में डाल देता था। तन्हन करे हुन बि वञी कैद में पयो, तन्हन करे हीउ बि वञी कैद में पयो। इस तरह वो भी जाकर कैद में पड़ गया। हारी खे जॾहिं ख़बर पई त हाकिम संदसि मालिक खे सज़ा ॾेई छॾी आहे, किसान को जब ये पता चला कि
हाकिम ने उसके मालिक को सज़ा दे दी है। सो उमालक दरबार में काहे आयो, वो अचानक ही दरबार में भाग आया। ऐं हाकिम खे अची चयाई और किसान बादशाह से आकर कहा, आऊं ब अव्हां जे सवालन जा जवाब ॾियण आयो आहियां। मैं भी आपके सवालों का जवाब देने आया हूँ। हाणे पुछो जेको पुछणो अथव, अब पूछें जो आपको पूछना है। हाकिम ऐं उन जे दरबारियन घणो ही समझायस। हाकिम और इसके दरबारियों ने इसको बहुत ही समझाया त तो खां वॾा वॾा आया पर को बि जवाब ॾेई न सघियो। उन्होंने कहा कि तुमसे बड़े बड़े आए लेकिन कोई भी जवाब ना दे पाए। तू इन्हीं ॻाल्हि तां लही वञ, तुम इस बात को छोड़ दो ऐं पंहिंजी जान बचाए मोटी वञ और अपनी जान बचाकर वापस चले जाओ। पर हारी को न मञियो, लेकिन किसान नहीं माना। लाचार थी हाकिम साॻिया सवाल पुछियसि। मजबूर होकर बादशाह ने फिर वही सवाल पूछे त पेट कहिड़ो चङो, जर कहिड़ो चङो ऐं गुल कहिड़ो चङो, के पेट कौन सा अच्छा, पानी कौन सा अच्छा और फूल कौन सा अच्छा। हारी सवाल ॿुधंदे ही चयसि त किसान ने सवाल सुनते ही कहा कि पेट धरतीअ जो चङो, पेट ज़मीन का अच्छा होता है, जिन्हन में सब कुछ समाइजी वञे थो, जिसमें सब कुछ समा जाता है। तो इसलिए कि ज़मीन पानी सारा जब सैलाब आते हैं तो सब पानी ज़मीन में जब्स हो जाता है। इंसान की मौत वाक़या होती है तो वो भी इंसान ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। यानी हर चीज़ ज़मीन के अंदर चली जाती है, जो चीज़ तबाह बर्बाद होती है फिर वो ज़मीन के अंदर ही चली जाती है। जर मींहं जो चङो, फूल वो बारिश जो है, वो पानी जो है, जर मींहं जो चङो यानी पानी जो है वो बारिश का अच्छा होता है। जिन्हन ते साह वारन जो ॼापो आहे, जिन पर जानदारों की ज़िंदगी है, क्योंकि पानी के बग़ैर कोई जानदार इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है और वो पानी के बग़ैर नहीं रह सकते। इसलिए बारिश का पानी जो है वो सबसे अच्छा होता है। गुल वणन जो चङो, जेको सजे ख़ल्क़ के ढके थो, और फूल दरख्तों का अच्छा होता है, क्योंकि फूल जो है वो दरख्तों का अच्छा था, क्योंकि वो पूरी ख़ल्क़ को, पूरे लोगों को गर्मियों में आराम पहुंचाता है। उसमें ठंडी छाँव बैठते हैं, इससे फल मिलते हैं, हर चीज़, लकड़ी मिलती है, हर चीज़ जो है वो फलों हमें दरख्तों से हासिल होती है। तो इसलिए यहाँ पर किसान ने सवाल सुनते ही जवाबात बादशाह को दिए। ये जवाब ॿुधी हाकिम ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं चयईं त ये जवाब सुनकर हाकिम बहुत खुश हुआ और कहा कि अॼु खां वठी तू मुंहिंजो वज़ीर आहीं, आज के बाद से तुम मेरे वज़ीर हो। पर हारी चयो त साईं, अवां तू वटि रही तुंहिंजी ख़िदमत वेठो कंदसि। लेकिन किसान ने कहा कि जनाब, मैं आपके पास रहकर सिर्फ़ आपकी ही ख़िदमत करूँगा, पर जेको बनी ॿारो करियां थो तन्हनि मां समूरे ख़ल्क़ सां गॾु पखी पखण जो कुवत बि थींदो आहे। लेकिन जो मैं खेती बाड़ी करता हूँ वो जो है वो इंसानों की खिदमत के साथ साथ परिंदों का भी उसमें गुजारा होता है, यानी उनके भी ग़िज़ा का बंदोबस्त होता है। मूंखे छॾ त मां पंहिंजे मालिक खे वठी वञी ख़ल्क़ जी ख़िदमत करियां, मुझे छोड़ दो, मैं अपने मालिक को ले जाकर ख़ल्क़ की ख़िदमत करूँगा। ईअं चई मालिक खे छॾाए मोटी आयो। ये कहकर वो अपने मालिक को छुड़वा कर वापस आ गया। तो बच्चों, हमें ये सबक मिलता है इस कहानी से कि एक अक्लमंद किसान ने किस तरीके से अपने मालिक की जान छुड़ाई और बग़ैर किसी लालच के वो अपने मालिक को अपने गांव वापस ले आया और अपने गांव वालों की उसी तरह से खिदमत करने लगा जैसे पहले वो करता था। तो बच्चों, अब हमारी ये बुलंद ख़्वानी तर्जुमे के साथ मुकम्मल हो गई। अब हम सबक के अल्फाज मायने की तरफ चलते हैं।
जी बच्चों, अब हम काम करेंगे लफ्ज़न जा उर्दू में मायना लिखो। लफ्ज़ों के उर्दू में मायने लिखें। आप लोग अपनी कॉपी पे 4 कॉलम्स खींचेंगे, लफ्ज़ मायना और लफ्ज़ मायना लिखेंगे। इसके बाद आप तमाम अल्फाज लिखेंगे तर्जुमे के साथ। मैं अब आपको पढ़कर सुना रही हूँ। केर कौन, केर कौन। उमालक, उमालक। अचानक, अचानक। मीह बरसात, मीह बरसात। कुव्वत ताकत, कुव्वत ताकत। खल्क लोग, खल्क लोग। पढ़ो, पढ़ो ऐलान, ऐलान। सागया, सागया वो ही, वो ही। धरती, धरती। ज़मीन, ज़मीन। सहवारन, सहवारन। जानदार, जानदार। वण दरख्त, वण दरख्त। बच्चों मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ रही हूँ, तमाम बच्चे गौर से सुने। केर कौन, उमालक अचानक। मीह बरसात, कुव्वत ताकत। खल्क लोग। पढ़ो ऐलान, सागया वो ही। धरती ज़मीन। सहवारन जानदार। वण दरख्त। जी बच्चों, अब हम सवाल जवाब शुरू करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, सवालन जा जवाब लिखो। पहला सवाल है, हाकिम केड़ो पढ़ो घुमायो। हाकिम केड़ो पढ़ो घुमायो। हाकिम ने क्या ऐलान करवाया था। जवाब, हाकिम पढ़ो घुमायो त आऊं पंहिंजो वॾो वज़ीर उनखे बणाईंदसि जेको मुंहिंजे सवालनि जा पूरा जवाब ॾींदो। हाकिम पढ़ो घुमायो त आऊं पंहिंजो वॾो वज़ीर उनखे बणाईंदसि जेको मुंहिंजे सवालनि जा पूरा जवाब ॾींदो। हाकिम ने ऐलान करवाया कि मैं अपना बड़ा वज़ीर उसको बनाऊंगा जो मेरे सवालों का पूरा जवाब देगा। सवाल नंबर 2, ज़मींदार केड़ा जवाब ॾिना। ज़मींदार केड़ा जवाब ॾिना। ज़मींदार ने क्या जवाबात दिए। जवाब, ज़मींदार सोचे सम्झे जवाब ॾिना त पेट पले जो, जर खूह जो ऐं गुल गुलाब जो चङो हूंदो आहे। ज़मींदार सोचे सम्झे जवाब ॾिना त पेट पले जो, जर खूह जो ऐं गुल गुलाब जो चङो हूंदो आहे। ज़मींदार ने सोच समझकर जवाब दिया कि पेट मछली का, पानी कुएं का और फूल गुलाब का अच्छा होता है। जी बच्चों, अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। डाहे हारी केड़ा जवाब ॾिना। डाहे हारी केड़ा जवाब ॾिना। अक्लमंद किसान ने क्या जवाबात दिए। जवाब, हारी जवाब ॾिना त पेट धरतीअ जो चङो, जिन्हनि में सभु कुझु समाइजी वञे थो। जर मींहं जो चङो, जिन्हनि ते साह वारनि जो जियापो आहे। ऐं गुल वणनि जो चङो, जेको सॼे खल खे ढके थो। मैं जवाब दोबारा पढ़ रही हूँ। हारी जवाब ॾिना त पेट धरतीअ जो चङो, जिन्हनि में सभु कुझु समाइजी वञे थो। जर मींहं जो चङो, जिन्हनि ते साह वारनि जो जियापो आहे। ऐं गुल वणनि जो चङो,
जेको सजे खलखे ढके थो। किसान ने सोच समझकर जवाब दिए, पेट ज़मीन का अच्छा जिसमें सब कुछ समा जाता है, पानी बारिश का अच्छा जिस पर तमाम जानदारों की ज़िंदगी है, और फूल दरख्तों का अच्छा होता है जिसमें पूरे लोगों को वो छुपाता है, यानी सारे खल्क को वो रिस्क पहुँचाता है। जी बच्चों, अब ये आपका होमवर्क है, सबक 29 डाहोहारी। सबक के दूसरे पैराग्राफ की खुशखती करनी है जो कि आपके बुक के सफ़ा नंबर 62 पर मौजूद है। इसका दूसरा पैराग्राफ आप लोग अपनी कॉपी में खुशखत करेंगे। उसके बाद जुमले हैं जर, खल्क, कुव्वत, उमालक। इन तमाम लफ्ज़ों के मायने आपको अल्फाज मायने में करवाए गए हैं। इसके बाद आप लोग इंडेक्स बनाएंगे, तारीख़ लिखेंगे जिस तारीख़ में आप लोग काम करेंगे। फ़हरिस्त में आप लिखेंगे सबक नंबर 29 डाहोहारी, खुशखती, लफ्ज़ मायना, सवाल जवाब ऐं जुमला। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी कॉपी में काम करेंगे। सबसे पहले आप लोग टाइटल पेज बनाएंगे सबक का, जिसमें नाम और सबक नंबर लिखेंगे। दूसरे सफ़े पे आप लोग खुशखती करेंगे, उसके बाद अल्फाज मायने करेंगे, फिर अगले पेज पे सवाल जवाब करेंगे और आखिरी पेज पे जुमले बनाएंगे। ये तमाम काम इसी तरतीब से कीजिएगा। कॉपी में बहुत साफ़ सुथरा आपको काम करना है, नुक्ते नहीं मिलाने, और तमाम काम को लिखने के बाद उसको याद भी करना है। और जब आपकी कॉपीज़ जमा करने का दिन आए तो आप लोग अपनी कॉपीज़ भी जमा कराने लेकर आएँ ताकि आप सबकी कॉपियाँ चेक हो जाएँ। और इसके अलावा जिन बच्चों का काम अभी तक मुकम्मल नहीं है वो तमाम बच्चे अपना काम मुकम्मल करने की कोशिश करें और अपने कॉपीज़ स्कूल लाकर चेक करवाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।